और झांसी से दिल दिला देने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं। सड़क पर खेल रही एक मासूम बच्ची पर अचानक आवारा कुत्ता हमला कर देता है। पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई, देखिए। ये तस्वीरें झांसी के समथर थाना इलाके की है, जहां एक सामान्य से दिखने वाली गली में अचानक डर का मंजर बन जाता है। बच्ची सड़क किनारे बनी छोटी सी नाली को पार करने की कोशिश करती है। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि अगले ही पल क्या होने वाला है। अचानक एक आवारा कुत्ता तेजी से उसकी तरफ दौड़ता है और बच्ची पर झपट पड़ता है। कुत्ता बच्ची को जमीन पर गिरा देता है और उसे बुरी तरह काटना शुरू कर देता है। वीडियो में बच्ची की दर्द भरी चीखें साफ सुनाई देती हैं। कुछ ही सेकंड बाद एक महिला घर से बाहर निकलती है और किसी तरह बच्ची को संभालती है। हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वाराणसी में एक थार सवार की दबंगई का वीडियो सामने आया। पेट्रोल पंप पर मामूली बात पर कर्मचारी को थार सवार ने सरेआम लात मारी और फिर 7 दिन बाद पुलिस हरकत में आई। ये तस्वीरें वाराणसी के सुंदरपुर इलाके की है, जहां एक थार सवार की एंट्री के साथ ही माहौल बदल गया। पेट्रोल पंप का कर्मचारी गाड़ी के पास खड़ा था। बताया जा रहा है कि वो गाड़ी के टायर में हवा भरने के लिए थार सवार से नीचे उतरने को कहता है। ये सुनकर थार सवार अचानक गुस्से में आ जाता है और कर्मचारी को सरेआम लात मारता है। आसपास लोग मौजूद हैं, लेकिन दबंगई के आगे किसी की नहीं चलती। पीड़ित कर्मचारी राम संजीवन पटेल ने इस मामले में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। थार चलाने वाले इंद्रेश चौबे समेत 4 लोगों को आरोपी बनाया। हैरानी की बात यह है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होता रहा और करीबन 7 दिन बाद जाकर पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी अब भी गिरफ्तार नहीं हुए। और अब एक ऐसी खबर जिसे देखकर आप हंस भी पड़ेंगे और हैरान भी हो जाएंगे। ज्यादा शो ऑफ कभी कभी भारी पड़ जाता है। बारात में भौकाल दिखाने के लिए नया आईफोन लिया और फिर वही आईफोन पहुंच गए सीधे नाले में। उसके बाद क्या हुआ, देखिए। यह है औरैया की एक बारात का सीन। कचरे से भरे नाले में गोते लगाता ये है दूल्हे का भाई, जिसके नए कपड़े नाले के गंदे पानी से खराब हो गए। लेकिन उसे इसकी फिक्र नहीं है, उसे फिक्र है इससे भी ज्यादा महंगे आईफोन की। थोड़ी देर पहले तक दूल्हे के भाई ने हाथ में नया आईफोन 17 पकड़ा हुआ था और चेहरे पर अलग ही कॉन्फिडेंस। तभी डांस के बीच किसी का हाथ लगा और आईफोन सीधे हाथ से फिसलकर नाले में गिर गया। बारात अपनी जगह, लेकिन दूल्हे के भाई का फोकस सिर्फ आईफोन 17 ढूंढने पर था। सीधे नाले में उतरकर शुरू हो गया सर्च ऑपरेशन। घंटों तक नाले में तलाश जारी रही, लेकिन आईफोन जैसे मानो अंडरग्राउंड हो गया। नाला आईफोन निकल गया। आईफोन तो नहीं मिला, लेकिन भाई साहब का ये नाला मिशन इंटरनेट पर जरूर छा गया। और अब लोग कह रहे हैं शो ऑफ अपनी जगह है, लेकिन जब इतनी महंगी चीज खरीदी हो तो पकड़ मजबूत होनी चाहिए। यूपी में कोडेन सिरप मामले में योगी फोर्स का एक्शन जारी है। इसी कड़ी में यूपी के वाराणसी में कोडेन कांड के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के सहयोगी के घर पर डुगडुगी बजाई गई। योगी फोर्स ने डुगडुगी बजाकर लड्डू उर्फ प्रशांत उपाध्याय की मडौली और महमूरगंज स्थित मकान पर नोटिस चिपका दिया। नोटिस चिपकाकर ऐलान किया गया कि 30 मार्च तक अगर लड्डू कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो फिर मकान को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। आरोपी 9 जनवरी से फरार है, जिसकी लंबे वक्त से तलाश की जा रही है और अब आरोपी के घर पर नोटिस चिपका दिया गया। कफ सिरप मामले में आरोपी प्रशांत के खिलाफ कोर्ट से NBW जारी है। प्रशांत उपाध्याय कोडेन माफिया शुभम जायसवाल का पार्टनर है और इस मामले में प्रशासन लगातार आरोपियों की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई कर रही है। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लोग रिकॉर्ड संख्या में ट्यूलिप गार्डन में घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बसंत की दस्तक के साथ ही ट्यूलिप गार्डन देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी। देश और विदेश से फूलों का दीदार करने के लिए लोग यहां पहुंच रहे हैं। पर्यटकों ने पिछले सालों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सिर्फ 2 हफ्ते में अब तक 1,40,000 पर्यटक ट्यूलिप गार्डन घूमने आ चुके हैं। तो मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच अफवाहों का बाजार काफी गर्म है। एक तरफ सरकार लोगों को आश्वासन दे रही है कि पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ लोग हैं कि हालातों को समझने की जगह मौके का फायदा उठाकर कालाबाजारी कर रहे हैं। ये तस्वीरें यूपी के कुशीनगर से सामने आई, जो ये बताने के लिए काफी है कि लोग किस तरह से आपदा में भी अपना फायदा देखते हैं। देश के कोने कोने से कालाबाजारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कभी डीजल पेट्रोल तो कभी सिलेंडर का स्टॉक। यूपी में सीएम योगी का मैसेज क्लियर है, कालाबाजारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी कड़ी में टीम ने छापेमारी के दौरान एक गाड़ी से 200 लीटर पेट्रोल और 300 लीटर डीजल बरामद किया।
गाड़ी में 13 डिब्बों में पेट्रोल और डीजल भर कर रखा गया था। इतनी बड़ी मात्रा में बरामद हुआ डीजल पेट्रोल बिहार लेकर जाया जा रहा था। सोचिए, एक तरफ डीजल पेट्रोल की कालाबाजारी की जा रही है तो दूसरी तरफ कई इलाकों में पेट्रोल पंप बंद होने की खबरें भी सामने आ रही है।